ये लेक्चर 07 है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस टीजीटी पीजीटी चाहे नेशनल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमारा है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शंस के बारे में कहें तो एक मैप होता है एक तरीके का एफ कहाँ से आर, जिसका डोमेन क्या होता है, हमेशा रियल नंबर होता है। डोमेन जो है इसका रियल नंबर होता है और इसकी जो को डोमेन होता है 1, -1, 0 और 1 इस टाइप से डिफाइंड होता है। और ये डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड बाई, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1 देता है इफ़ एक्स क्या हो हमारा पॉजिटिव हो, 0 देगा इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 इफ़ एक्स जो हो हमारा लेस देन 0। ओके, अगर इसको हम ग्राफ बनाएं, जैसे ये सिग्नम फंक्शन है, इसका डोमेन हमेशा फिक्स्ड होता है। डोमेन जो है इसका, अगर आपको पूछा जाए कि डोमेन क्या होता है किसी सिग्नम फंक्शन का, डोमेन क्या होता है, तो डोमेन पूरा आर रियल नंबर होता है। और को डोमेन की बात की जाए या इसकी रेंज की जो रेंज होती है इस फंक्शन की क्या होती है, -1, 0 और 1, 1, -1, 0, ये इसकी रेंज होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर बात हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की करते हैं तो ये फंक्शन जो होता है, देखो इसका ग्राफ कैसे पहले बनाते हैं, पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। ये हमारी क्या है, पहले हम जब भी किसी चीज़ का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी यक्स एक्सिस है, ये हमारी यक्स है और ये वाई है। ओके, तो जब एक्स पॉजिटिव है इस फंक्शन में क्या है, जब एक्स पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या है इसकी 1 कहीं यहाँ पे होगी। ये मान लेते हैं कोई 1 है वाई एक्सिस पे, ये है 1 होगी जब एक्स पॉजिटिव होगा। एक्स पॉजिटिव किधर है, इस लाइन के इस साइड में। ये जो लाइन दी हुई है वाई एक्सिस तो दी हुई है, पॉजिटिव है इस साइड में, नेगेटिव है एक्स इस साइड में। तो पॉजिटिव जब होगा कोई भी यहाँ से यहाँ इधर की वैल्यू दी जाएगी एक्स एक्सिस पे, तो ये हमेशा हमें वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। यही दिया है, चाहे जैसे एग्जांपल के x बराबर 1 लेंगे तब भी 1 होगा, x बराबर 2 पे ये भी 1 देगा, 3 पे भी 1 देगा। मतलब x जब पॉजिटिव कुछ भी देखो हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो ये जो है x कुछ भी वैल्यू इधर रखेंगे, कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, जब पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा, ये 1 देगा। जब इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तब ये क्या दे रहा है, 0, तो ये 0 पे 0 दे रहा है। और जब x की वैल्यू हम नेगेटिव ले रहे हैं, ये x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। जब नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो हमेशा वैल्यू क्या दे रहा है, -1। ये क्या है, इधर -1 कहीं यहाँ पे होगा, मतलब x की यहाँ कोई भी नेगेटिव वैल्यू अब हम रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, -1। उसका मतलब जो हमारा ग्राफ बना वो कुछ इस टाइप से बना। ये 1 जो है इस पे होगा क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 0 ना कि 1, तो यहाँ पे जो है ये गोला मिलेगा। इसका मतलब ये होता है इस गोले का, ये जो गोल गोल है बना हुआ, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है 0 पे एक्स इस वाई एक्सिस पे शामिल नहीं है जब x बराबर 0। समझ रहे, जब x 0 है तो इसका मैप जो है x 0 पे 0 है ना कि 1 या -1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है, जैसे ही हम x की वैल्यू 0 से कुछ भी कम करेंगे इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो अगर हम, इधर तो ग्राफ हो गया, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, पहले देखते हैं इसकी हम 1 फंक्शन। 1 क्या सिग्नम फंक्शन हमारा जो ये है 1 है, 1 के लिए क्या होता है कि कोई भी दो डिफरेंट इमेजेस, मतलब कोई भी दो पॉइंट लिए जाएं
डोमेन में 1 1 के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई दो डिफरेंट इमेजेस की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर हम एफ ऑफ एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉजिटिव पॉइंट ले लिया 2 ले लिया तो भी ये इसको 1 पे भेज रहा है, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है। यह है ना, एक्स की वैल्यू जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये हमेशा उसकी वैल्यू 1 देता है। इट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी 1 होगी, 3 रखेंगे तब भी 1 होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू दें ये हमेशा हमको 1 ही देगा। तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट इमेज, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट, 2 और 3 दो एलिमेंट की इमेजेस सेम दे रहा है, इसका मतलब ये नॉट 1 1 है। नॉट, ये एक सिंपल सा तरीका होता है 1 1 देखने का कि नॉट 1 1। दूसरा ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन हमारा क्या है, ये पूरी वाई एक्सिस, वो कोडोमेन कोई भी एलिमेंट लें इसकी इमेज मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 1 इमेज जो है, तब यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट लें जिसकी इनवर्स इमेज यहाँ मिलनी चाहिए तो ओके है, मिलेगी, 1 की भी मिलेगी, 0 की भी मिलेगी और 1 की भी मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि -1 की भी इमेज यहाँ मिलेगी, बहुत सारी इमेजेस हैं, -1 के लिए यहाँ पे बहुत सारी हैं, यहाँ पे 3 ही पॉइंट हैं और इनकी इमेजेस यहाँ मिल रही हैं, तो इसका मतलब ऑन टू तो ये होगा। ओके, ये 1 1 ऑन टू जो है यस होगा, सिग्नम फंक्शन ऑन टू होता है, बट 1 1 नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि सिग्नम फंक्शन जो है हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं है, तो 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट, जैसे यहाँ के एलिमेंट की इमेज 1 तो है ही है, अगर 0 देखा जाए तो 0 भी मिल रही है, 0 पे एक्स जब 0 है तो इसकी इमेज है 0, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो है, ठीक है, बट नॉट, तब ये ऑन टू तो है बट नॉट 1 1। तीसरी चीज़ देखते हैं कंटिन्यूटी। तीसरी चीज़ क्या है, कंटिन्यूटी। सिंपली भाषा में कंटिन्यूटी को कहें तो एक सतत, जैसे एक सीधी लाइन बनाए, कहीं पर कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये ग्राफ से भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 0 है तब गैप है, ये गैप है ये, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, किस पे, 0 पे, बाकी पूरी दुनिया में है। तब जहाँ पे यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो कंटिन्यूअस है यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको ऐसे समझें, अगर इसको इस ग्राफ को, तो ये इसके बाद, इस पॉइंट के बाद और इधर इस पॉइंट के बाद कंटिन्यूअस है, सिर्फ वाई एक्सिस पर 0 पे पॉइंट जो ये है 0, इस पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें मतलब ये हुआ जो सिग्नम फंक्शन है नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, अगर कहा 0 पे नहीं है, बाकी जो है जो ईल्स अदर पॉइंट हैं तो उन पे ये कंटिन्यूअस है। जब बाकी तो अगर देखा जाए पूरे इसके जो डोमेन है उसमें ये कंटिन्यूअस है पूरे आर में, मतलब R-0 कह दें अगर तो ये कंटिन्यूअस होगा पूरे में, 0 को छोड़ के हर जगह ये जो है हमेशा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो ये सब आई होप सिग्नम फंक्शन जो है इसमें समझ में आया हो। सिग्नम फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस ये जो है, और इसका डोमेन भी पता हो गया, डोमेन क्या है ये और रेंज ये है। दूसरा फंक्शन अगर हम देखें, इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन। जैसे इस एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम देखें क्या होता है कि कोई हमारा फंक्शन मान लेते हैं, जैसे hx फंक्शन कोई ले लेते हैं, कोई hx एक फंक्शन दिया हुआ है, इस टाइप से अगर आपको कुछ दिख जाए कभी भी, मैक्स यहाँ पे fx कामा gx, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, hx इक्वल टू मैक्सिमम fx और gx। इसी तरीके से एक दूसरा फंक्शन भी होता है जिसमें मिनिमम होता है, मिनिमम fx कामा gx। इसको एग्जांपल से भी देखेंगे, अभी जनरल देखते हैं। तो पहला हम इसमें देखते हैं, दोनों में से पहला कौन सा है हमारा, पहला ये मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम को अगर हम देखें
कि एच एक्स जो है हमारा एच एक्स इक्वल टू मैक्सिमम एफ एक्स कामा जी एक्स। ओके, तो इसे डिफाइन कैसे, जैसे पूरे अगर आर पे, तो ये होता है इस तरीके से कि जब एफ एक्स कब होगा, जब एफ एक्स जो है बड़ा होगा जी एक्स से, और जी एक्स जब जो है जब जी एक्स एफ एक्स से बड़ा होगा तो इसका मतलब तब ये जी एक्स होगा। अभी ये ऐसे देख लेते हैं इसको, अभी हम बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे इस फंक्शंस को, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये जो मैक्स एफ एक्स जी एक्स लिखा होता है उसका मतलब ये होता है, ठीक है। इतना भी समझ लीजिए। दूसरा देखते हैं, ऐसे ही मिनिमम का लिख देते हैं। तो जब मिनिमम एफ एक्स का मतलब ये जो है तुम्हारा मिनिमम एफ एक्स कामा जी एक्स, इसका मतलब ये हुआ, ये एच एक्स दे रखा है तो यहाँ पे इसका मतलब एच एक्स ये क्या ओपन होके आएगा, एफ एक्स होगा। जब एफ एक्स जो होगा छोटा होगा, लेस होगा किससे, जी एक्स से, और जो हमारा जी एक्स कब होगा, जब जी एक्स हमारा क्या हो, लेस हो एफ एक्स से। ओके, तो अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ये जो फंक्शंस हमने मैक्सिमम और मिनिमम देखे, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल, एक फंक्शन हमने ले लिया मैक्सिमम साइन एक्स कामा कॉस एक्स। इसका मैक्सिमम फंक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये हमारा कोई मान लेते हैं ये एच एक्स है, ठीक है। तो इसका जो है हमें निकालना है, ये क्या है, मैक्सिमम साइन एक्स और कॉस। हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी इस तरीके से निकालते हैं, क्वेश्चन आया है पेपर में भी, हम करवाएंगे उसको। मैक्सिमम साइन एक्स और कॉस एक्स। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ प्लॉट, ये सबसे आसान तरीका है करने का। पहले इन दोनों की ग्राफ प्लॉट कर लो। कॉस एक्स का जो होता है वो इस तरीके से ग्राफ बनता है। आपको ग्राफ याद होना चाहिए इसके लिए, और नहीं याद है फिर भी हो जाएगा दूसरे तरीके से। और ये होता है हमारा साइन का, ऐसे इस तरीके से। ये 0 पॉइंट होता है, ये π/2 होता है, ये जो होता है हमारा ये π/2, और ये होगा हमारा पाई, ठीक है। ये जो है हमारा पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा हमारा 3π/2, 3π/2। और ये हमारा पॉइंट जो होगा ये हमारा पाई पॉइंट होगा, 2π होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही हम इधर, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है 0, ये है π/2 माइनस में, और ये पाई माइनस में, ये माइनस क्या 3π/2, और ये माइनस का पाई। ओके, तो अगर हम इस फंक्शन का जैसे मैक्सिमा अगर निकालें तो मैक्सिमम क्या होगा, जब ऊपर पॉइंट होगा जैसे ये है, ठीक है। जब हमें मैक्सिमम निकालना हो तो ये सिर्फ ऊपर का हम लेंगे, मैक्सिमम के लिए ये सिर्फ ऊपर का ग्राफ लेंगे, ऐसे अबव ग्राफ जो होते हैं वो हमको लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से, जैसे ये ग्राफ है, मैक्सिमम में यही बनेगा ग्राफ, इस ग्राफ का मैक्सिमम ले लेते हैं ऐसे। ओके, तो ये यहाँ पे हुआ, फिर ये मुड़ रहा है, मैक्सिमम यही तो है, बाकी तो नीचे है, जो ग्राफ ऊपर है वही मैक्सिमम होगा ऐसे। तो ये जो ग्राफ बना ये मैक्सिमम का ग्राफ, इसको अलग से हम अगर प्लॉट करें इस तरीके से, तो यहाँ से ऐसे, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये मैक्सिमम बना। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे अगर आएगा तो ये हमारा है, ये तो 0 है, 0। जहाँ पे साइन का कट करते हैं वो है π/4, ठीक है। ये पॉइंट हमारा पाई का है, ठीक है। और ये हमारा 3π/2 है पॉइंट। ओके, ये 0 है, ये माइनस π/2 है, यहाँ से ये माइनस π/2 है, और ये माइनस पाई, ये माइनस पाई,
और ये पाई और ये 3π/2। तो ये जो फंक्शन हमारा बना ये y बराबर मैक्सिमम, ये y बराबर मैक्सिमम साइन एक्स और कॉस एक्स। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। सपोज कर लो हमको कोई डोमेन दे दिया उन्होंने कि एफ एक्स बराबर मान लिया एक, जैसे ये तो दे दिया फंक्शन, और कहा किस डोमेन में चेक करनी है, तो इन्होंने दे दिया -π, 3π/2 ये डोमेन दे दिया। कहा इस डोमेन में जो है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आर नॉट, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे, यहाँ आप देखिए यहाँ से कोई ब्रेक है इस ग्राफ में, कोई ब्रेक नहीं है, तो ये ग्राफिकल मेथड है 1 कंटिन्यूटी। तो ये कंटिन्यूअस है तो यस है, तो ये इस डोमेन में जो है कंटिन्यूअस है। बट अगर यही पॉइंट यहाँ पे ये डोमेन है, अगर यही दे दे -π, ये दे दें, क्या इसमें तो है यस है इसमें, लेकिन इसमें है तो इसमें तो नहीं है, ये पॉइंट यहाँ कहीं पड़ेगा, ये तो है नहीं, तो नॉट, तो इसमें नहीं होगा, ठीक। तो कंटिन्यूटी उसी बेस पे चेक की जाए, क्योंकि ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा π/2, तो ये इस पे कंटिन्यूटी नहीं है। π/2 यहाँ से 0 से सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे जो पड़ेगा वो इसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, इन्हीं पॉइंट पे केवल कंटिन्यूस हो, बाकी ये कहीं भी कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हम देखते हैं मिनिमम का, मिनिमम का देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका मिनिमम के लिए, एक कोई y बराबर y = मिनिमम, फंक्शन दिया है मिनिमम, एक mod x ले लेते हैं, दूसरा x-1 ले लेते हैं, कॉमा x+1। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है हमारा NDA में आया हुआ है, NDA मैथमेटिक्स में, ये NDA मैथ में आया हुआ है, और ये नेट में भी 2 बार लगभग 1 बार पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है उन्होंने, ठीक है। तो इसको पहले क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। मॉड एक्स की प्लॉटिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखी है, जो लेक्चर हमारा जो 06 है उसमें हमने मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शंस बता रखे हैं, लगभग 8 टाइप ऑफ फंक्शंस हमने उसमें बता रखे हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जो डिफरेंट हैं उनसे। ये इंटर से, वो इंटर लेवल का था, यहाँ पे थोड़ा इंटर से ज़्यादा लेवल का है, बड़े लेवल के क्वेश्चन है। तो वाई जो है हमारा मिनिमम है, ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शंस की हम प्लॉटिंग करते हैं। पहले अगर कुछ ऐसा तो प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ। इन्होंने कहा मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ऐसे। मॉड एक्स का मतलब ये हुआ, अगर मॉड एक्स को यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या होता है, जब x पॉजिटिव होता है तब इसकी वैल्यू x होती है, और x नेगेटिव होता है तो -x होती है। कहने का मतलब ये है, ये y बराबर x है, ये y बराबर -x लाइन है, समझ रहे हो। तो y बराबर ये, तो y बराबर x की लाइन हो गई, और ये y बराबर -x की लाइन हो गई। तो ये ग्राफ जो है प्लॉट होता है। अभी हम इसको थोड़ा सा थोड़ा और डिटेल में बता देंगे, पहले ये देखिए, ठीक है। दूसरा हमारा ग्राफ है x-1 का, x-1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। एक अभी इसी के बाद हम बताएंगे आपको कि ग्राफ में कैसे मॉड एक्स को मॉड x-1 पे ले जाते हैं। सिंपल सा होता है कि इसको अगर हम 0 पुट करें तो x बराबर x-1 को अगर हम 0 लिखें तो x बराबर 1, मतलब ये 1 जो है x एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट कोई 1 होगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं, बस कुछ नहीं, सिर्फ x-1 का ग्राफ का मतलब ये जो है हमारा 1 पे शिफ्ट हो रहा है, ओके। दूसरा है x+1, तो x+1 को जब आप 0 रखोगे तो x बराबर -1, कहने का मतलब ये -1 जो है शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव y पे, x एक्सिस पे, तो ये -1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो इसका मतलब वो ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो रहा था, तो इस ग्राफ को ऐसे बना लेंगे, समझ में आया। तो ये जो है, अगर हम एक y बराबर, ये हमारा ये कौन सा ग्राफ है, ये y बराबर मॉड x का ग्राफ है,
मॉड एक्स, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वन, क्योंकि पॉजिटिव वन पे शिफ्ट हो रहा है, एक्स माइनस वन को जीरो रखोगे, एक्स बराबर वन मतलब वन पॉजिटिव शिफ्टिंग है। यहाँ पे क्या है, वन माइनस, ये वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वन है, माइनस की ओर शिफ्टिंग है। तो अब क्या निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, जो बिलो है मतलब सबसे छोटा पार्ट है, जैसे ये मिनिमम का पार्ट है, ये 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 जो नीचे का पार्ट है, मैक्सिमा होता तो हम ऊपर का लेते हैं, जैसे ये मैक्सिमा है, इसमें ये मैक्सिमा है, ठीक है। मिनिमा कह रहे हैं तो सबसे नीचे का जो पार्ट है ये लिख के इसको अलग से तुरंत प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा माइनस वन पॉइंट है, ये वन पॉइंट है, ये क्या है, कुछ इस टाइप का गया, फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे, इसमें नहीं मिलाना है, देखो यहाँ से इससे अलग है थोड़ा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आया, फिर इसको इसी तरीके से ऐसे, और ये, तो ये जो है हमारा मिनिमम, ये पूरा फंक्शन y बराबर मिनिमम मॉड एक्स कामा मॉड एक्स माइनस वन कामा मॉड एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे कोई ब्रेक है इसमें नहीं, ये कंटिन्यूअस है पूरे। तो ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस आ गया, ये 0 पॉइंट है। तो ये जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। और 1 की अगर बात करें इसकी, इसी फंक्शन के 1 की, तो ये 1 है नहीं है 1, क्यों, क्योंकि x बराबर -1 पे अभी इसका एक ग्राफिकल मेथड हम बताएंगे अगले लेक्चर में, जो लेक्चर हमारा 08 होगा उसमें हम ग्राफिकल मेथड बताएंगे 1 ऑन 2 फंक्शंस का, उनको कैसे देखते हैं। उसमें क्या होता है, अभी थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस की अगर हम पैरेलल लाइन डोमेन में ड्रॉ करें तो वो सिर्फ एक जगह कट करें, बट इसमें यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये नॉट जो है, नॉट जो है हमारा क्या हो जाएगा, नॉट 1 ठीक है। तो ये हमारा 1 नहीं होगा। दूसरा अगर हम देखें कि दूसरा भी पॉइंट तो सेम हो जाता है, दो चीज़ों पे सेम, जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, मॉड एक्स की बात करें, देखो जनरली क्या होता है, इन तीनों फंक्शन का 1 होने के लिए इन तीनों फंक्शंस का 1 होना बहुत ज़रूरी है। मॉड एक्स जो है वो हमारा 1 नहीं होता है, हमने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि 1 होने के लिए मॉड एक्स चाहिए, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स जो होता है कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव देगा ही, मतलब कहने का ये हुआ, ये एफ ऑफ 1 को भी 1 पे भेजता है और एफ ऑफ -1 को भी 1 पे ही भेजता है। तो दो डिफरेंट इमेजेस, मतलब दो डिफरेंट -1 और 1 दोनों की इमेजेस क्या मिली हमको, 1। तो दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस जब सेम मिलती हैं तो नॉट 1 बनता है, नॉट 1। तो 1 तो है नहीं। ऑन2 के लिए क्या होता है, ऑन2 के लिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ऑन2 देखना है तो एक एलिमेंट यहाँ लेते हैं, रेंज में जो है हम एक एलिमेंट, इसकी रेंज क्या होगी देखें अगर हम, तो ये पूरी रेंज इसकी बनेगी, ये पूरी रेंज, यानी कि इसकी रेंज जो है R+ बनेगी। अगर इसकी हम डोमेन की बात करें, इसका डोमेन जो है पूरा R है, रियल लाइन है, डोमेन ये होता है, एक्स एक्सिस जो होता है हमारा हमेशा डोमेन बनता है। तो डोमेन यहाँ से कोई भी एलिमेंट हम यहाँ से उठा सकते हैं, ऐसे उनकी इमेजेस ये मिल रही हैं, ये इमेजेस ही मिल रही हैं जिससे ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो पूरा डोमेन तो पूरा R हो गया। अगर हम बात करें इसके रेंज की, रेंज क्या है इसकी, तो रेंज क्या है, रेंज मत होती है ये हमारी वाई एक्सिस जो होती है हमारी रेंज होती है, ओके। तो वाई एक्सिस में सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ड्रॉ हो रहा है, नीचे तो ड्रॉ हो नहीं रहा है नेगेटिव में, सिर्फ पॉजिटिव एक्स पे ड्रॉ हो रहा है। इस वजह से इसकी रेंज जो होगी R+ यूनियन, और 0 भी है इसमें तो 0 ले लेंगे, क्योंकि R+ में 0 काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो रेंज है वो R+ यूनियन 0 है।
इस फंक्शन की जो ये फंक्शन हमने दे रखा है, इस फंक्शन के लिए अगर देखा जाए तो इस फंक्शन की जो है रेंज जो है हमारी, ये जो रेंज है वो नीचे तो है नहीं, अगर नीचे प्लॉट होता तो हम नीचे भी लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाई एक्सिस के है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये आर प्लस होगा, आर प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब आर प्लस यूनियन जीरो से है। और यहाँ और डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है हमारी, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लें तो वो क्या होता है ये, तो इसका मतलब ये तो निकल आया। ओके, बात करें कंटिन्यूटी की, अगर ये फंक्शन दे रखा है जैसे इन्होंने कहा कि y बराबर मिनिमम मॉड एक्स कामा एक्स माइनस वन कामा मॉड एक्स प्लस वन, कि ये मिनिमम है, ये इज कंटिन्यूअस क्वेश्चन मार्क, क्या ये कंटिन्यूअस है पूरे आर पे, तो यस इट इज़ कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने जो ग्राफ है इसका पहले ग्राफ ही प्लॉट कर, इसका ग्राफ जो प्लॉट किया कहीं पर भी कोई ब्रेक है ग्राफ में नहीं, ये ग्राफ है मिनिमम का, ये तो पूरा होल ग्राफ था, ये मिनिमम का ग्राफ है, ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया है भाई, हमने सारे फंक्शन यहाँ ड्रॉ किए, उन सबके मिनिमम का ग्राफ जो है वो ये आया, और इसमें देखो यहाँ से ये ऐसे अनंत तक जाएगा, तब हर एक्स के पॉइंट के लिए ये हमको मिलता चला जाएगा, इधर हर पॉजिटिव एक्स के लिए ये ऐसे चलता चला जाएगा अनंत तक। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ब्रेक नहीं है, सीधा ऐसे आया एकदम, बिना पेन उठाए अगर हम किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर ये समझें कि बिना पेन उठाए अगर हम कोई भी चीज़ को ड्रॉ करें तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है, जैसे ही हम पेन उठा देंगे वहाँ से तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे वो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो पेन यहाँ पे उठा के फिर कहीं रखें तो ये जो है डिसकंटिन्यूटी आ गई, कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ तो ऐसा है नहीं, पेन पकड़ो सीधा घुमा दो तो ये है हमारा कंटिन्यूअस, तो ये जो है हमारा कंटिन्यूअस है पूरे आर पे, तो यस ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है हमारा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है हमारा, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, किस तरीके से डिफाइन किया इन्होंने, मिनिमम एक्स कामा एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको दो तरीके से हम देखेंगे, ये जो फंक्शन है इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं अच्छे से, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये y बराबर एक फंक्शन है दे रखा है इन्होंने, मिनिमम, हमेशा याद रखना मिनिमम या मैक्सिमम में ऐसे ही फंक्शन अंदर दिए होंगे जिनकी आपको प्लॉटिंग अच्छे से आती हो या उनको अच्छे से कर सकते हैं, जैसे यक्स कामा एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हम अगर ग्राफिकल मेथड से देखें, इसको पूछा है कि ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क, कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ अगर मेथड से देखें इसको, अगर बाई ग्राफ यूज़ करें इसको, देखो हम y बराबर, इसमें दो ग्राफ हैं, एक y बराबर x ग्राफ है और दूसरा y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होता है, हमने आपको बता दी ये पैराबोलिक शेप होता है एक तरीके से, क्योंकि होता है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला, ये पैराबोला का ग्राफ होता है ना, तो ये पैराबोलिक शेप होता है। और y बराबर एक्स का ग्राफ क्या है, वो इस तरीके से होता है, ये y बराबर एक्स का ग्राफ है और ये जो है हमारा ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, तो इसका अगर मिनिमम निकालें तो मिनिमम क्या होगा, कि अगर हम बात करें मिनिमम की, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा मिनिमम ग्राफ, फिर ऐसे मिनिमम होगा और फिर ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, अगर ग्राफिकल मेथड अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो पहले 1 तक जो है 1 तक तो ये ग्राफ है, मिनिमम का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे भी, तो यहाँ पे भी पॉइंट मिनिमम में ही मिलेंगे, नेगेटिव पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर क्या होता है, फिर एक ये इस तरीके से ये बनेगा ऐसे ड्रॉप, फिर सीधा, तो ये जो बना हुआ हमारा है y बराबर
मिनिमम एक्स कामा एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है। ओके, तो कंटिन्यूटी अगर देखी जाए आपकी यहाँ से यहाँ तक, तो यस, बिना पेन उठाए, पेन यहाँ से उठता ही नहीं है, ऐसे चला जाएगा पेन सीधे, तो ये जो है हमारा कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक हो रही बार बार, कंटिन्यूअस है पूरे आर पे, ठीक है। तो ये जो है हमारा फंक्शन जो है, हम सिर्फ ग्राफ से ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा क्या है, मिनिमम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करें कि यह डिफरेंशिएबल है या फंक्शन नहीं है, तो फॉर डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल के लिए हम क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन कहाँ पे नहीं होता, अगर कोई पीक मिल जाए, जैसे अगर कोई पीक मिल जाए, अगर हम बात करें आपको कुछ इस टाइप का कोई पीक बनता अगर दिखे, तो नॉट डिफरेंशिएबल होता उस पॉइंट पे। ग्राफ में ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ग्राफ में कहीं पे पीक बन रहा है तो वहाँ पे हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये कन्फर्म होता है 100%। ओके, ये मतलब ये 100% कन्फर्म है, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख देते हैं कि डिफरेंशिएबल में अगर कोई ग्राफ जो है, कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आप अगर, और ग्राफ में क्या आ जाए, पीक आ जाए, अगर कोई पीक आ जाए, ठीक है, तो हमेशा, या पीक ही आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे। अब यहाँ से बहुत अच्छा देखो, एक और समझ में आ गया चीज़ें, जैसे हमने आपको पिछले में बताया, अगर आपसे पूछा जाए ये कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जो फंक्शन है हमारा, कितने पॉइंट हैं जिसमें ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको पीक कहाँ कहाँ, एक तो ये पीक मिल गया, दूसरा ये पीक मिला, तीसरा ये, 4 5, तो 5 पॉइंट इसमें ऐसे हैं जिस पे ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ रहे हैं ना, कौन कौन से, एक -1 है, 0 1, इसके अलावा ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये लगभग -½ पॉइंट है, लगभग -½ ये होगा, लगभग ये प्लस का हाफ होगा, तो ये 5 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिन पे ये वाला फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका आपको एक तरह पता चल गया ग्राफ से ही कि फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे दिखाते हैं और फंक्शन को किस तरीके से हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं बाय द ग्राफ। तो ग्राफ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पीक बन रहा है, जैसे इसको हमने ये अगर सही से ड्रॉ करें तो ये पीक होगा, डायरेक्ट मुड़ रहा है यहाँ से, ये एक पीक है इसमें। अगर हम इसको सही से यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरीके से, तो जब यहाँ पे पहुँचा हमने, ठीक है, यहाँ पहुँच तुरंत एक ऐसे जा रहा है इस तरीके से, फिर सीधे हो रहा है, तो ये एक पीक जो है हमारा, एक पीक ये बना और एक ये बना। ओके, तो यक्स बराबर 0 पीक है इसमें, ठीक है, यक्स बराबर 0 पीक है, और दूसरा कौन सा पीक है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लें तो हमको पता चल जाएगा डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं, y बराबर x और y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब x बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 1 तो 1 आया, दूसरा 0 2 पॉइंट आया, तो मतलब फंक्शन जो ये दिया हुआ है हमारा f(x) इज इक्वल टू मिनिमम x, एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल आर, पूरे आर पे है, डिफरेंशिएबल नॉट, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल 2 ही पीक है, एक x बराबर 0 है और x बराबर 1 है, तो नॉट डिफरेंशिएबल x बराबर 0, 1। समझ में आ गया। तो अब हम जो है, ये तो ग्राफ मेथड था इसको करने का, कि ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पे एक और नोट पॉइंट दे देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो मिनिमम x, एक्स स्क्वायर है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, ऑप्शन में दिया हुआ था 0 1, दूसरा 0 2, 0 3, 0 4, तो वहाँ से पता चल गया, और वो ठीक है, तो ये 0 और 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस पूरे होल आर पे। थोड़ा सा अब हम, ये तो ग्राफ मेथड था, अब सिंपल सा एक तरीका देखते हैं बिना ग्राफ मेथड का, जिसमें ग्राफ मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अब जैसे हमने लिखा कि एफ एक्स क्या ग्राफ हमारा है, मिनिमम एक्स कामा एक्स स्क्वायर। इसको हम जनरली क्या लिखेंगे, देखो जब हमारा एक्स जो है पॉजिटिव होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो मिनिमम एक्स में इसमें से क्या होगा, एक्स होगा। भाई जब एक्स पॉजिटिव का मतलब एक्स बराबर अगर 1 लोगे तब तो दोनों सेम है, 1 ही होगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम एक्स बराबर 2 लेंगे तो ये 2, 4 बनेगा पॉइंट, तो 2 मिनिमम होगा, तो इसका मतलब ये वाला मिनिमम होगा। तो मिनिमम क्या होगा, एक्स। लेकिन जब हम एक्स बराबर 0 लेंगे तब क्या होगा इसका, 0। एक मिनट, इसको क्या करते हैं, 1 पे ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, एक्स बराबर 1 पे जो है दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसको क्या करें, 0 और 1 के बीच ले लेते हैं, इसलिए ठीक है, ताकि तब क्या दे दें इसको, हम एक्स स्क्वायर दे दें, ठीक है। और जब एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब भी क्या होगा, हमारा एक्स ही होगा। नेगेटिव लोगे तो एक्स इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो एक्स कामा एक्स स्क्वायर जो उसमें एक्स नेगेटिव मिनिमम होगा। हमको सिर्फ मिनिमम लेना, हमने आपको एक बताया था कि जो छोटा होगा, तो छोटा कौन सा है, एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पॉजिटिव लेंगे, 0 से बड़ा पॉजिटिव लेंगे, तो 0 से बड़ा लेंगे तो इन दोनों में मिनिमम किस में मिलेगा, भाई एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स हमेशा छोटा होता है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो एक्स होगा, 1 पे प्रॉब्लम कर रहा है और 0 पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो 0 और 1 पे जब लेंगे हम, ठीक है, 0 और 1 के बीच लेंगे तब हमने एक्स स्क्वायर किया कि हो सकता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1/2, 1/4, 1/6 ये भी तो पॉइंट होंगे, तो 1/2 जो होता है ये बड़ा होता है किससे, 1/2 के स्क्वायर से, समझ रहे हो ना। डिनोमिनेटर और छोटा हो जाएगा स्क्वायर करने से, इस वजह से हमने ये लिया हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 0 और 1 के बीच में 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 मिलेंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर ही बड़ा होगा, ठीक है। जैसे ये हुआ 1/3 देखा, तो 1/3 जो है बड़ा होगा किसके, 1/3 के स्क्वायर से, इस वजह से हमने ये लिया। तो ये पूरा ग्राफ हमारा बन गया है। जब एक्स नेगेटिव होगा तब एक्स होगा, पॉजिटिव होगा तो। अब इस पर कंटिन्यूटी चेक करें हम, तो एक्स बराबर 0 पे फॉर कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, हमने बताया एफ ऑफ 0 + h, लिमिट h टेंस टू 0। जब x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो इसकी x है, तो ये h होगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या होगा, 0, ओके। और जब हम f ऑफ 0 - h लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अगर इसको ग्राफ से भी देखें तो देखो, ये ग्राफ अगर इसी चीज़ को हम यहाँ ग्राफ से मैच करवाते हैं इस वाले ग्राफ से, तो ये देखो जब x पॉजिटिव है यहाँ, तब क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर ये। लेकिन जब ये x बराबर 1 यहाँ है, x बराबर 0 यहाँ, जब 0 और 1 के बीच है तब ये एक्स स्क्वायर दे रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ दे रहा है, देखो है। जैसे ही हम x नेगेटिव ले रहे हैं फिर से x देने लगा, तो ये ग्राफ, तो ग्राफिकल मेथड एक तरीके से वही है जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेम ही चीज़ दी हुई है। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा कि -h हम नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए ये x हो गया, नेगेटिव के लिए क्या होगा, उसके लिए भी x है, तो -h करेंगे, लेकिन लिमिट h टेंस टू 0 है, इस वजह से ये भी 0, तो इसका मतलब 0 पे तो ये कंटिन्यूअस है, ओके। वैसे भी रख के डायरेक्ट 0 रख के देखो, 0 0 0, तो ये कंटिन्यूअस तो है, तो यस कंटिन्यूअस फॉर ऑल आर, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं, बहुत अच्छा है। जैसे ये दिया हुआ है एक्स, और जब एक्स पॉजिटिव है, 0 इज लेस आर इक्वल एक्स, ये इसके बीच में क्या, 1 पे नहीं, इक्वल पे जो है एक्स स्क्वायर है, और एक्स जब हमारा नेगेटिव है तब इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। अगर हम डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है, फॉर डिफरेंशिएबल, ये नेसेसरी है। डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है कि डेरिवेटिव जो होता है,
की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी निकालनी हो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की लिमिट जो है, डेरिवेटिव लिमिट हो जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे तो इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा क्या होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो अब इसके डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स, इसका क्या होगा, 1 होगा जब एक्स पॉजिटिव, एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स करोगे 1 होगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा जब एक्स क्या है हमारा 0 और 1 के बीच में। इसका क्या होगा, 1 होगा जब एक्स क्या है हमारा नेगेटिव। तो देखो अब इस पर डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट करे कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस हो, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कर कंटिन्यूस मतलब सेम, एक्स बराबर 0 पे इसकी 1 है, लेकिन यहाँ 0 पे क्या है, 0 है। समझ रहे हो ना, इस पे लिमिट 0 पे इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट लिमिट, किसी भी लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है, आगे लिमिट के चैप्टर में हमको बताएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि जो है फंक्शन की लिमिट जो है लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू होती है राइट लिमिट, राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट देखी जाए अगर इसकी, तो जो 0 से छोटी है वो लेफ्ट लिमिट होती है, 0 से बड़ी है वो राइट लिमिट होगी। 0 से छोटी जो लेफ्ट लिमिट है इसकी x बराबर 0 पे वो 0 है, 2x से 0 रखोगे तो 0 हो जाएगी। राइट लिमिट जो है हमारी वो क्या है, 1 है, जो बड़ी है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट लिमिट जो है बराबर नहीं है राइट लिमिट के, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस मतलब ये इम्प्लाई किया कि नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, क्योंकि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस वजह से। और हम चेक करते हैं किस पे, 1 पे, एक्स बराबर 1 पे। 1 पे क्या हुआ, जब हम x बराबर 1 लेंगे तब इसकी क्या है 2 है। जब x बराबर 1 है तो लेफ्ट लिमिट क्या होगी, जो लेफ्ट लिमिट का मतलब f ऑफ 1 माइनस एच से है लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो 1 माइनस एच मतलब ये वाली 1 से छोटी, तो ये होगी 2 माइनस एच, 2 1 माइनस एच से। अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 करोगे तो यहाँ पे आएगा भाई ये लिमिट जो है, लेफ्ट लिमिट जो है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच है, यही लेफ्ट लिमिट होती है। थोड़ा डिटेल में समझता है। जैसे लेफ्ट लिमिट का मतलब हुआ, फंक्शन हमारा क्या था पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन को। फंक्शन हमारा था x, जब x हमारा पॉजिटिव था 0, x1 जब हमारा x स्क्वायर है, जब x नेगेटिव लिया तब x आया, ठीक है। डिफरेंशिएबल चेक करना है 1 पे, ठीक है, 1 पे डिफरेंशिएबल। तो हमने इसका पहले क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, ये 1 आया जब x पॉजिटिव है, 0 इज लेस और इक्वल x इज लेस और इक्वल 1, ये 2x आया और ये 1 आया जब x हमारा क्या है लेस देन 0 है। लेफ्ट लिमिट जब 0 से छोटा और बड़ा है, लेफ्ट लिमिट इन दोनों के बीच निकलेगी। लेफ्ट मतलब x बराबर 0 पे लेफ्ट लिमिट अगर निकाली जाए, लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा जिसमें है तो इसकी लिमिट क्या है 1 है। राइट लिमिट का क्या मतलब, राइट लिमिट जो है उसका मतलब है 0 प्लस एच से। भाई x बराबर 0 पे 0 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 0 जहाँ 0 से बड़ा किस में है, इस वाले में है, तो इसमें रखोगे 2 बराबर 2, 0 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये आएगी 0। मतलब लेफ्ट लिमिट जो है राइट लिमिट, लेफ्ट जो है लिमिट है, लेफ्ट लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट लिमिट की। तो नॉट डिफरेंट, डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। लेफ्ट लिमिट दूसरी है, राइट लिमिट अलग है, तो इसका मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका इम्प्लाई किया कि नॉट डिफरेंशिएबल,
एट यक्स बराबर 0, इसका मतलब 0 पे ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा देखते हैं एक्स बराबर 1 पे, एट एक्स बराबर 1, तो लेफ्ट लिमिट क्या होगी इसकी, लेफ्ट लिमिट मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, लेफ्ट लिमिट मतलब 1 माइनस एच, 1 से छोटा जिसमें हो, तो 1 से छोटा 2x है, 2 1 माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये जब रखोगे तो 2 माइनस 2h लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो कहने का मतलब लेफ्ट लिमिट जो आई हमारी वो क्या आई, लेफ्ट जो लिमिट आई वो क्या आई हमारी 2, लेफ्ट लिमिट तो 2 आई। अच्छा राइट लिमिट क्या होगी इसकी, राइट लिमिट, अगर राइट लिमिट की हम बात करें तो राइट लिमिट इसकी क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच होगी, जहाँ 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो क्या होगी 1 से बड़ा यही होगा, तो उस पर 1 होगी, ये डायरेक्ट लिमिट 1 दी हुई है। तो यहाँ पे भी इसकी लिमिट है 2, इसकी लिमिट है 1, मतलब लेफ्ट लिमिट जो है इज इक्वल टू 2 बराबर नहीं है राइट लिमिट के, ये है 1, तो इट मीन्स दैट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, कहने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही किस पे, 0 पे भी और 1 पे भी, डेरिवेटिव की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हुआ 1 पे और 0 पे। और ग्राफ पे से थोड़ा सा आसान हो जाता है, डायरेक्ट हमें पीक देखना होता है, जितने पीक मिलेंगे उतने पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबल नहीं होंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पीक मिल रहे थे, एक ये और ये नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। ये जो था मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम कुछ और फंक्शंस देखते हैं। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जो एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं, जैसे एक फंक्शन हमारा और है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन सारे हैं, एफ क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, ठीक है, और आर पे मैप हो रहा है, और एफ एक्स डिफाइंड किया है इन्होंने एक्स, जब एक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1, इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि ये इरेशनल नंबर है, मतलब -1 और 1 इंटरसेक्शन इरेशनल, ठीक है। एंड और एक चीज़ दे रखी है, एंड एक्स बराबर क्या है हमारा 0। दूसरा डिफाइन किया हुआ है √1 + p² और 1 + q², ठीक है, जहाँ x बराबर क्या है p/q है, -1, -1। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, पूछा है कि फंक्शन की लिमिट, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ये पूछा है कि लिमिट एग्जिस्ट हाँ -1, 0 ओपन आर नॉट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस डोमेन में या नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। दूसरी चीज़ ये पूछी है, पहली चीज़ तो ये थी, दूसरी चीज़ कि फंक्शन कंटिन्यूअस आर नॉट, किस डोमेन में, इस डोमेन में, जो डोमेन दिया इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब नहीं कह सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, बट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इट मीन्स दैट कि फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंफर्म होता है एकदम से। तो कंटिन्यूटी हम देखते हैं ये कहाँ है कंटिन्यूअस, कहाँ नहीं है, ओके। तो ये दिया है जब रैशनल नंबर है, ठीक है, इसमें रैशनल है, इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिख के देखते हैं कैसे ठीक ठाक तरीके से। तो ये है, लिखेंगे f(x) =
एक्स, जब एक्स कहाँ हमारा बिलोंग कर रहा है, -1, 1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वो फंक्शन है जो इस डोमेन में इरेशनल पॉइंट पे है। तब -1, 1 इंटरवल में इरेशनल पॉइंट जो है, और दूसरा दिया है -1 और 1 जिसमें क्या हो, क्यू मतलब रेशनल। तो अब ये दे रहे हैं क्या, 1 + x² अपान 1 + पी और क्यू। ठीक है, तो ये जो है x जो है हमारा क्या होगा यहाँ पे p/q फॉर्मेट का है। ठीक है, और 0 पर भी दे रहे हैं। तो सिंपल सा इसमें जो है हमें क्या देखना है कि जब हम अगर कंटिन्यूअस देखें तो 0 पे है, 0 पे क्या होगा, देखो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, जो ये पॉइंट है x = 0, इसको लिख सकते हैं 0/1। कहने का मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हैं 0/1, मतलब ये p/q फॉर्मेट का है। इसका मतलब ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये दोनों में होगा। तो इस पे तो 0 पे तो ये है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये कंटिन्यूअस कहाँ है, कंटिन्यूअस एट x = 0। यहाँ पे 0 पे क्या होगा, p को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे और q को 1 करेंगे, तो ये √2 भाई ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 पे तो 0 दे रहा है। ठीक है, 0 पे ये 0 दे रहा है। ओके, ठीक, एक पॉइंट तो इसको 0 पे कंटिन्यूटी हो गया। कैसे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। अगर हम जनरली देखते हैं दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो 0 है। उन्होंने दे रखा है कि 0 है, तो एक तो 0 पे हुआ। ठीक है, 0/1, तो जब 0 लेंगे तो इसमें है, तो ये वैल्यू क्या देगी, f0 जो है 0 पे लेफ्ट लिमिट जो होगी वो 0 है। तब जो कंटिन्यूटी के लिए जो लेफ्ट लिमिट ली जाएगी f(0) 0 माइनस, यहाँ पे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि 0 - h है या 0 + h है, तो इस तरीके से यहाँ कंटिन्यूटी नहीं निकलेगी। कंटिन्यूटी देखने के लिए यहाँ पे हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। कैसे, अगर x = 0 पे इसकी लिमिट क्या आ रही है, 1 पे 0 है, f0 की लिमिट जो है 0 है जब x जो है हमारा इरेशनल है, किसमें, इन दोनों के बीच में था, जब वो -1, 1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, और x और जब इसमें जाएगा 1 मतलब इसमें, तब ये क्या होगी इसकी वैल्यू, तो कह रहे हैं p²/q²। कहने का तात्पर्य ये, कहने का मतलब ये हुआ इसका, जब 0/1 को क्या लिख सकते हैं, इसको 0/1, 0/2 कुछ भी नंबर लिख सकते हैं 0 को, तो इसमें लिखेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगी ऊपर 1/√2। कब होगा, जब इसमें ये क्यू में होगा, रैशनल पॉइंट होगा। ओके, तो रैशनल पॉइंट होगा तो x बराबर, ठीक है, ओके। तो ये स्टेप, ये जो है किस पे दे रहा है कि जब इन दोनों के बीच में है, तो वहीं पे एक पॉइंट जो होगा, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगी हमारी, इसका जो कंटिन्यूअस होगा एट x, कंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, कमा 1, 2 पे ही होगा, 1 पे होगा और 2 पे होगा, क्योंकि 1 पे क्या होगा, यहाँ 1 करोगे, यहाँ 2 2 बराबर होके कट जाएगा, 1 1 सेम हो जाएगा। 0 पे भी ऐसे ही होगा, दोनों को 0 करोगे, 0 पे इन दोनों के बीच में तो 1 मिलेगा, तो ये 2 कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कहाँ हुआ हमारा, इस पे। ठीक है, इन दोनों, या अगर डोमेन में कहें तो f इज कंटिन्यूअस ओपन 0,1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट एट x = 0 और 1। ओके, और लिमिट किस में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट किसमें, -1 से 0 में, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 0 पे
से एग्जिस्ट नहीं, जीरो से जैसे ही हटेंगे, जीरो पे तो कर रही है लेकिन जीरो से जैसे ही कम करेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे एफ जो है हमारा 0 1 से मैप कहाँ पे है, एक आर पे है, और डिफाइंड किस तरीके से है, डिफाइंड बाई किस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/q, जहाँ x बराबर क्या है, p/q है। ये बिलोंग कहाँ कर रहा है, क्लोज्ड 0, 1, और p, q जो है कहाँ है हमारे, ये z+ के मेंबर है। ओके, और ये 0 कब है, अदरवाइज। कहने का मतलब ये हुआ, अदरवाइज का मतलब ये रेशनल हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट। तो हर रेशनल पॉइंट पे ये जो होता है, ये फंक्शन इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन आपको मिल जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस एफ इज कंटिन्यूअस एवरी इरेशनल नंबर एट एवरी इरेशनल, या एक मिनट, इरेशनल जो 0 1 में कोई भी इरेशनल पड़ेगा, इसमें 0 1 में, क्योंकि सब पे 0 वैल्यू देगा ना, बाकी यहाँ तो डिफरेंट हो जाएंगे, कोई भी रैशनल पे लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा, लेकिन 0 पे तो हमेशा सेम वैल्यू मिलेगी। तो इरेशनल पे तो ये होगा 0 1 पे, ठीक है। एंड और एक अच्छी चीज़ ये है कि 0 पे भी होगा, 0 पे भी होगा, एंड x बराबर 0, ठीक है। और इसके अलावा तब 0 ही एक ऐसा पॉइंट है रैशनल का जिसपे ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि डिसकंटिन्यूअस ऑल इरेशनल, रेशनल सिवाय किसके, सिवाय x बराबर 0 के। कहने का मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है 1/q, जब x 0 1 में क्या है, रैशनल है, और ये तो ये कंटिन्यूअस होता है प्रत्येक इरेशनल के लिए। ये इरेशनल है, इरेशनल पे 0 वैल्यू होगी इस वजह से, और x बराबर 0, जब जहाँ 0 होगा तब भी तो 0 ही है, तो उस पर होगा। बाकी सब पे ये जो है हर इरेशनल पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जब सिवाय x बराबर 0 के। तो ये एक फंक्शन, ये डायरेक्ट याद रखना चाहिए। और एक फंक्शन देखते हैं, ये कुछ एफ आर से कोई मैप ले लेते हैं आर पे, और डिफाइन करते हैं कुछ एफ एक्स इस टाइप से कि 1 जब एक्स हमारा क्या है, रैशनल है, -1 जब एक्स हमारा क्या है, इरेशनल है। तो अगर हम ये बात करें, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन दे रखा 1 रैशनल इरेशनल इस टाइप से, इसको और तरीके से भी कुछ लोग लिख देते हैं 1 इन लैंग्वेज इस एक्सिस रैशनल -1 एक्स इज इरेशनल, ठीक है, इस टाइप से भी देते हैं। तो ये ऐसा फंक्शन ये जो होता है कहीं नहीं होता, पूरे आर पे कहीं कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, रैशनल इरेशनल। ये असल में क्या होता है, जब ये रियल लाइन पे लिखते हैं हर एक किसी ये रैशनल है, तो इसके बाद एक कंफर्म रैशनल नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं। इसके 2 रैशनल के बीच में, एवरी 2 रैशनल के बीच में, एवरी 2 रैशनल नंबर, कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में जो होता है, बिटवीन एवरी 2 रैशनल नंबर, बिटवीन एवरी 2 रैशनल नंबर there exist infinite irrational नंबर। कहने का मतलब कि कोई भी 2 रैशनल लिए जाएं तो उनके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर मिलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या, जैसे 0 + h करेंगे 1, इसका इरेशनल में h ऐड करेंगे तो इरेशनल पे आ जाएगा वो, समझ रहे हैं। जैसे ये 1/2 है, ये 1/3, इसके बीच इनफाइनाइट होंगे। यहाँ पे कोई इसके बीच में मान लेते हैं हम ले लिया, यहाँ पे 1/4 ले लिए,
जैसे ही 1/3 से इधर बढ़ेंगे अगर इरेशनल मिलेगा, h ऐड करेंगे इरेशनल, इधर सब्ट्रैक्ट करें तब भी इरेशनल, तो बीच में रैशनल पे तो ठीक है, इरेशनल जैसे ही मिलेंगे उस पर -1 मिलेगी वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी कंटिन्यूअस में, वो तो हमारी 1/3 है, तो नहीं बराबर होगा। मतलब एफ ऑफ अगर हम 1/3 प्लस एच करेंगे तो ये जो आएगी ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब 1/3 तो रैशनल है, लेकिन एच ऐड करेंगे तो इरेशनल मिलेगा -1। अगर हम 1/3 माइनस एच करेंगे तब भी एक इरेशनल मिलेगा, लेकिन एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू तो क्या है 1 है, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। एक मिनट, जब हम जैसे ये है 1/3, ओके 1/3 जो है हमारा, इसमें h ऐड करेंगे तो ये इरेशनल देगा, इधर जाएगा तो इरेशनल, इधर जाएगा तब भी इरेशनल, क्योंकि कोई भी दो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स मिलते हैं इनके बीच में, तो यहाँ पे इरेशनल मिलेंगे तो -1 देगी, ये 1 दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये जो फंक्शन होता है पूरे आर पे कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, नॉट कंटिन्यूअस फॉर, ठीक है, पूरे आर पे कंटिन्यूअस ये नहीं होता है, ठीक है, आर पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। और देखते हैं, एक चीज़ एक याद रखना, जैसे अगर एफ आर से कोई मैप कर दिया जाए आपको आर पे, ये जनरल है फार्मूला जैसे, और ठीक है, और एफ एक्स कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाए कि एक ये 5n(x) फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, और x जो है हमारा, यहाँ पे x हम कोई p ले लेते हैं, और p क्या है हमारा कोई सबसेट है r का, मतलब r के किसी भी सबसेट पे कर रहे हैं मैप, ठीक है, और यहाँ वो उस p में बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ कोई 5(2)x फंक्शन ले लिए, तो जो नंबर ऑफ मतलब हम फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा, तो अगर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है, मतलब पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है वो 5(1)x माइनस 5(2)x बराबर 0, जितने पॉइंट होंगे वही कंटिन्यूअस होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमने एक एफ एक्स बराबर ले लिया x, जब x बिलोंग कर रहा है q में, x जब q कॉम्प्लीमेंट है -x, ये है, लेकिन q जो होता है ये भी सबसेट होता है r का, q कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है कहाँ का, r का। भाई रैशनल में या तो कोई फंक्शन जो होता है ये r होता है रियल नंबर, वो q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर रैशनल में जैसे यहाँ पे लिखा नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, तो फिर इरैशनल होगा। तो ये इस टाइप का भी फंक्शन दे सकते हैं। इसी को एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू q, x डज नॉट बिलोंग्स टू q जब -x। तो कहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमने बताया कि अगर इस टाइप का देखो, ये 5(1)x का मतलब ये x हो गया, 5(2)x फंक्शन ये हो गया, ठीक है, तो कहाँ कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस ऑफ -x बराबर 0, मतलब x प्लस x बराबर 0, 2x बराबर 0, मतलब x बराबर 0। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, मतलब ये जो फंक्शन हमने दे रखा है ये कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, केवल 0 पे कंटिन्यूअस होगा। एक और फंक्शन देखते हैं यहीं पे साइड में लेके, कोई मान लेते हैं कोई एफ एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 है, ठीक है, जब x बिलोंग कर रहा है कोई भी सबसेट 0, 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, क्योंकि p क्या होना चाहिए, सबसेट पे होना चाहिए, उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। और ये यहाँ पे हमने ले लिया x प्लस 1, ठीक है, या x² प्लस 1 ले लिया, या x² नहीं 2x² प्लस 1 ले लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये x बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ, 0, 1 में, कह रहे हैं फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी निकालिए, नंबर ऑफ कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ कंटिन्यूटी ऑन आर, रियल पे जो है हमें कंटिन्यूटी निकालनी है, ओके। हम अपने आपको बताया कुछ इस टाइप का, अगर हो ये आर से आर में फंक्शन है, ठीक है,
तो हम क्या करना है, पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 2x स्क्वायर जैसे इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे अंदर 2 माइनस 2 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट इसमें से इसको घटाएंगे माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस वन बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। अगर इसके रूट्स निकालें तो वो क्या होंगे, रूट्स हमारे वो इरेशनल, वो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। जो रूट्स हैं इसके वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रियल रूट्स तो हैं नहीं, तो ये पूरे आर में कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। नॉट कंटिन्यूअस एट आर, क्योंकि रूट अगर यहाँ पे रियल रूट आ जाता तो वही रूट्स जो हैं कंटिन्यूटी बन जाते हैं, ठीक है, वही रूट्स कंटिन्यू, रूट्स तो कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कंटिन्यूअस कहीं भी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये स्पेशल फंक्शंस थे। कल हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड जो है 1 1 और 2 चेक करने के लिए। थैंक्स, ठीक है, थैंक्स। Thanks for watching. Like, share and subscribe.